स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो एपी चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जिसमें हम सम से रिलेटेड फार्मूले कर रहे हैं। और एस एन का फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ, आज भी लिख देता हूँ। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल या ए एन, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 50, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 636। पहले हम जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है a, दैट इज 9, d 17 माइनस 9 8, और दे रखा है हमें एस एन 636। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अप्लाई करेंगे हम एस एन का फॉर्मूला। एस एन पहले 636, इसके नीचे एस एन का फॉर्मूला n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनती है, दो चैप्टर इकट्ठे यूज हो जाते हैं इसमें। n हमें निकालना है, n को नहीं छेड़ेंगे। 2, a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 636। और सिंप्लीफाई करते हैं, चाहे तो 2 को उधर ले जाओ, पर यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, जहाँ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम। यहाँ रह जाएगा 9 प्लस 4 इंटू एन माइनस वन। अब कई सोचने में बिजी हो जाएंगे कि 4 कहाँ से आया, फिर आगे कैसे आया, पीछे था, मैंने आगे लिख लिया बस, थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए। 636, आगे 2 से 2 कैंसिल, n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। यहाँ रह गया 4n प्लस 9 माइनस 4 5, बाहर n 636। मल्टीप्लाई करते हैं, 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, यहाँ रफ वर्क 4 इंटू 636 हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 5 चाहिए। तो फैक्टर बनाते हैं, 2 2 इंटू 3 636, 2 636, 2 पे जाएगा 3 1 8, 2 पे जाएगा 1 5 9। अब किस पे जाएगा ये, 3 पर। आगे बनते नहीं फैक्टर, तो देखते हैं किसको प्लस माइनस करने पे 5 आएगा। करें, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 48 और 53। सिर्फ बड़े इजीली मिल गया तुम्हें, हैं? 53 और 48, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, 4n प्लस 53 माइनस, इनमें 12 कॉमन है दोनों में, यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल 0। 4n प्लस 53 दोनों में कॉमन, इंटू n माइनस 12 इक्वल्स 0। इधर दिस 0, और n माइनस 12 इज टू 0। n की वैल्यू माइनस 53 बाई 4, रिजेक्टेड। वाई? क्योंकि ना तो n फ्रैक्शन में हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। मतलब अब इनकी 12 टर्म्स को जोड़ें तो 636 आएगा, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन कोई और भी आ जाता है, मान लो, वो क्या है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें n के 2 वैल्यूज आ रही हो, उसमें 2 चीजें करनी है आपने। एक तो an निकालना है, ठीक है, और साथ ही sn दोनों वैल्यूज पे निकालनी है। इसे बोलते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, NCERT एग्जाम्पलर में है, तो ध्यान रखना, अगर n दोनों बार पॉजिटिव भी आ जाए और होल नंबर भी आ जाए तो उसको जरूर चेक करना, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फर्स्ट टर्म देखिए 5,
लास्ट टर्म दे रखी है 45 और सम दे रखा है 400। फाइंड करना है n और कॉमन डिफरेंस। देखिए a हमें दे दिया 5, an दे दिया 45, sn दे दिया 400। सीधा sn का फॉर्मूला लगाओ। जो दूसरा फॉर्मूला है sn का, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ से n मिल जाएगा हमें। sn की वैल्यू 400, n/2 a5 प्लस 45, ठीक है। 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, 25 इधर लाओगे 400/25 इज इक्वल टू n 16 पे जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब हमें निकालना है d। d के लिए हमारे पास an का फॉर्मूला है और an है हमारे पास 45। an की जगह n का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है हमें 45 ये है 15। डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, ये 5 उधर जाके माइनस 15, डी इज इक्वल टू 40, डी इज इक्वल टू 40/15 कैंसिल करेंगे, 5 3 50, 8/3। आंसर चेक कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ 8/3। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई 16 और कॉमन डिफरेंस आ गया 8/3। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मैंने जैसे शॉर्ट में लिख दिया S22 और D दे रखा है हमें 7 और 22nd टर्म दे रखी है 149। पहले हमें n की जरूरत है, n हमारे पास है 22, लिखते जाते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 22। D हमारे पास है और A22 हमारे पास है। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं A22 को यूज कर 144। A22 को लिखते हैं हम A प्लस 21 इंटू डी इज इक्वल टू 144। A की वैल्यू निकालनी है हमें 21 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 144। A प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 147 इज इक्वल टू 144, A इज इक्वल टू -3। फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमें निकालना है S22। S22 निकालने के लिए 22/2 इंटू A कितना है हमारे पास 3, ये रहा, प्लस an। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं n/2 इंटू A प्लस an, ठीक है। प्लस A22 हमारे पास है 149, इसे कैंसिल करेंगे 11 इंटू 146, मल्टीप्लाई कर दो 146 और इसको 1606, 1606, ठीक है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर गलत आ रहा है, मतलब हमसे पीछे कोई गलती हुई है और वो गलती मैंने देख ली है मेरी क्या है। यहाँ A22 जो है वो 149 है, तो इसको 149 में कन्वर्ट करके सम करेंगे 149 देन 149 देन 149 और यहाँ आ जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल्स 2। बस यहाँ पुट कर देते हैं 2 151, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 151, ये आंसर आ गया 1661, ठीक है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल अब सही है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और सिर्फ आपको थोड़ा सा एल्गोरिथम देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर पाएंगे। देखो A4 दे रखा है 14, A3 दे रखा है, A2 दे रखा है 14 और A3 दे रखा है 18। आपको निकालना है S51। तो कैसे निकालोगे आप? बड़ा ही इजी है। पहले A2 इज इक्वल टू 14 है, इसकी जगह हम क्या करेंगे A प्लस 1D इज इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही A3 18 दिया हुआ है, A3 को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। दोनों लीनियर इक्वेशंस को पहले सॉल्व कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप और ये क्वेश्चन आप ही के लिए। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9।
sum of 7 terms is 49 and 17 terms is 289. Find sum of s n terms. देखो इसमें एक कंसेप्ट भी निकल कर आएगा आपके लिए. S7 दे रखा है 49 और S17 दे रखा है 289. हमें निकालना है Sn. S7 को क्या लिखेंगे आप? 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 49. ये जो मैंने बार लगाया है इसका मतलब है कि d इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया. चलिए उठाकर उधर ले जाते हैं. इधर आ जाएगा 2a प्लस 6d. n की वैल्यू 7 है इसलिए 49 इंटू 2/7 कैंसिल करेंगे. यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14. फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही अब हम S17 को सॉल्व करते हैं. S17 इज इक्वल टू 289 17/2 इंटू 2a प्लस 16d. डायरेक्ट लिख रहे हैं. 289 सिंप्लीफाई करें. 2a प्लस 16d इधर पड़ा है. 289 मल्टीप्लाई 2/17. ये 17/2 उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना. डिवाइड वाली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड. 17 पर चला जाएगा. 2a प्लस 16d इक्वल टू आ गया 34. सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर दीजिए. 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14. माइनस 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 कैंसल. 14d इज इक्वल टू 14 नहीं 10d इज इक्वल टू, ये 16 है और ये 6 माइनस करेंगे. 10d इज इक्वल टू 20. d इज इक्वल टू 20/10 दैट इज 2. d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में. पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14. सिंप्लीफाई करोगे. 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12. 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12, उधर जाके माइनस. 2a इज इक्वल टू आ गई 2. a इज इक्वल टू आ गया 1. a1 d2 हमें ap क्या मिली? 1 पे 2 ऐड करेंगे 3 5 7 एंड सो ऑन. ध्यान से देखो ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं. इन ऑड नंबर्स का हम अगर Sn निकाल लें तो देखो क्या आएगा. n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. n/2 क्योंकि n हमें दिया नहीं हुआ, नेचुरली हम इसका सम निकालना है. a की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2. ओपन करेंगे n/2 2 प्लस 2n-2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से 2 कैंसिल. n/2 इंटू 2n हमारे पास आ गया n². आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला कि सम ऑफ n टर्म्स, अगर हम ओड टर्म्स का सम निकालेंगे तो वो n² आएगा. मतलब अगर आपको कहा जाए, रब कर दूं, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि अब मैं इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं. देखो कैसे. अगर आपको कहा जाए 1 3 5 एंड सो ऑन फाइंड S15, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n². 15 का स्क्वायर 225. बात समझ आएगी नहीं? अगर आपको कहा जाए 40 टर्म्स का सम निकालो तो S40 निकालना है. 40 का स्क्वायर दैट इज 1600. ये बात मैंने इसलिए बताई कि कहीं किसी क्वेश्चन में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और ऐसे एपी दी हुई हो या लिखा हुआ हो कि फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑड n टर्म्स, तो सीधा n² लिख सकते हैं. बात क्लियर? चलिए ऑल द वीडियो नोट इट डाउन. वैसे चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल देता हूँ. फाइंड S31. क्लियर? ठीक. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. इसमें आपको एक नया फॉर्मूला भी बताएंगे जो आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लें. ठीक है? कहता है कि शो दैट a1 a2 a3 अप टू an एंड सो ऑन फॉर्म एन AP वेयर एन an नीचे दिया हुआ है और आल्सो फाइंड दी S15.
एक पार्ट मैं करवाता हूँ, एक आप अपने आप कर पाएंगे। देखो हमें रिलेशन दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 + 4n। पहले हम 1 भरते हैं, इनकी वैल्यू a1 आ जाएगा, उससे 3 + 4 × 1 इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू 2 भरेंगे तो a2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2 11। 3 पुट करेंगे तो 3 + 4 × 3 इज इक्वल टू 15। देखो 7 11 15 ये सीक्वेंस मिल गया हमें, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 11 - 7 4। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 15 - 11 4। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is same, so it is an AP। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व कर दिया, शो दैट हो गया शो, ठीक है जी। अब आपको निकालना है S15। पहले S15 निकाल लेते हैं, फिर आपको कंसेप्ट समझाएंगे एक नया। 15/2 × 2a + 14 × d। 15/2 × 2 × a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 + 14 × d की वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे इसको 15/2 × 14 + 56, 15 × 70/2 कैंसिल करेंगे 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75, 7 कैरी, 15 3 45, 525 आ जाएगा नहीं। दिस इज दी आंसर। तो मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, 525 एग्जैक्ट। क्लियर, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हम। अब मैंने आपको जैसा कहा था इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि एक इसका कंसेप्ट है, एक ना फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का। अगर आपको an दे रखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, an - 1। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुक के अंदर भी है, हाईलाइटेड है। तो मैं जरा इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको। an की वैल्यू है 3 + 4n। कई बच्चों को लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे मुश्किल है चाहे आसान है, पर अगर हमें रिलेशन याद है तो हमें कैलकुलेशन पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि हमारा सम हो जाए, ठीक है। तो an है हमारे पास 3 + 4n। हम an - 1 निकाल लेते हैं, 3 + 4 × n - 1, और इसे ओपन कर लेते हैं 3 + 4n - 4 यानी कि 4n - 1, 4n 3 - 4 - 1। अब हमें d निकालना है, तो an - 1 दोनों की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4n माइनस ब्रैकेट में 4n - 1 ब्रैकेट खोलेंगे, 3 + 4n - 4n + 1, 4n से 4n कैंसिल इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें तो शो दैट करना था ना हमने। लेकिन अगर हमें डी निकालना हो तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बात क्लियर है? क्लियर है ना? तो इस कंसेप्ट को फटाफट अपनी नोटबुक में, बुक में कहीं पर भी लिख लें। ऐसे ही एक SN का फॉर्मूला है, वो हम आगे बताएंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट में रीड कर देता हूँ, मैंने शॉर्ट में पहले लिख दिया है। इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। सम ऑफ n टर्म्स ये आपके सामने मैंने लिख दिया सर। इसमें भी एक कंसेप्ट आपको बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे आपको एक। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म यानी कि a1 निकालना है हमें, a2 नहीं निकालना, शायद a2 भी निकालना है, a3 a10 एंड an निकालना है आपको, ठीक है। तो करें शुरू, बड़ा ही आसान है। SN का मतलब समझिए, मान लो एक AP है आपके पास, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। सम ऑफ वन टर्म मतलब पहली टर्म हो जाएगी, S1 भी क्या हो जाएगा,
S1 ही A1 होगा। अभी पुट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ बात क्लियर कर रहा हूँ। S2 का मतलब है इन दोनों का सम, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम। अगर मैं सम में से A1 को माइनस कर दूं या S1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, A2, यानी कि A2 क्या बचेगा, S2 माइनस A1। A1 क्या है, S1 ही तो है, S2 माइनस S1 करूंगा तो A2 मिल जाएगा। ऐसे ही A3 निकालना है, सम ऑफ 3 टर्म्स होगा, S3 होगा ना ये। अगर S3 में से मैं ये दोनों टर्म्स का सम माइनस कर दूं, S3 माइनस S2 कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, A3, ठीक है। तो पहले हम ये टर्म्स निकाल लेते हैं और एक P बना लेते हैं। हमारी A1 की वैल्यू आएगी S1 दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 दैट इज 3। S2 निकाल लेते हैं पहले, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से A2 निकालेंगे, वो हमने भी आपको बताया कैसे होता है, S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 1। अब हम निकालते हैं S3 निकालने के लिए यहाँ 3 पुट कर देंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। और A3 निकालेंगे यहाँ से S3 माइनस S2 करके, S3 कितना है 3 माइनस S2 कितना है 4, माइनस 1 आ गई। देखो ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A1 और ये है A2 और ये है A3 माइनस 1। हमें मिल गई AP मिल गई 3 1 माइनस 1, ये वाला 3 और ये हो गया A2 1 और A3 हो गया माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अगर मुझे निकालना है अब A10 करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो, A प्लस 9D करके, जहाँ A की वैल्यू ये है और D की वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस 2 है। A की जगह 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 11 माइनस 8। एक तरीका और भी है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम ये कर रहे थे तो अगर मुझे AN निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा SN माइनस SN माइनस 1, SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हम A10 निकालने के लिए, ये ठीक है यहाँ तक। अगर मैं A10 निकालना चाहता हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ इसको S10 माइनस S9 करके। N की जगह 10 पुट करेंगे तो A10 SN की जगह 10 माइनस ये जो N माइनस 1 है, मतलब 10 माइनस 1 है, 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं S10, क्योंकि हमें SN दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो S10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4। अब हम SN निकाल रहे हैं तो n की जगह 9 भरेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 40 माइनस 100 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, माइनस 36 प्लस 81, ठीक है जी। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 121 और इनको ऐड करोगे तो 121 और ये कितना बनेगा 136। माइनस करने पे क्या आ रहा है, यहाँ गलती हुई है, फिर इसका मतलब से वो गलती क्या हुई थी, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करना था 18 और ये माइनस 15 होना चाहिए था, ठीक है। इसको भी माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 15, ठीक है जी। हमारे पास A10 की वैल्यू आ गई। अब बात आती है AN निकालने के लिए। AN निकालना है तो यही फार्मूला लगाएंगे हम, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। SN हमारे पास है
एस एन की वैल्यू हो जाएगी 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन करेंगे हम, इस n की जगह n माइनस वन करेंगे 4 इंटू एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है जी, ए एन की वैल्यू क्या आ गई 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n। क्या आपको ये बात समझ आई? मैंने n माइनस वन का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पर। बोर्ड के छोटे होने की वजह से मेरे फोन थोड़े छोटे कर दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है जी, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, 4n से 4n कट गया, हमारे पास आ गया ये 5 माइनस 2n। आंसर चेक कर लो, मैं भी कर लेता हूँ साथ साथ। आंसर इसका आ रहा है 5 माइनस 2n। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एक चीज और, क्या an निकालने का और भी तरीका है? बिल्कुल है, वो मैं आपको और बताता हूँ। डायरेक्ट AP से जो हमारे पास थी 3 1 माइनस 1 एंड सो ऑन, यहाँ से an निकाल सकते हैं हम a प्लस एन। ये थोड़ा बच्चों को आसान लगता है इसलिए करवा रहा हूँ। ये 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस 2, 3 माइनस 2n प्लस 2 5 माइनस 2n। ये दूसरा तरीका है। आपको जो पसंद हो वो रख लीजिए, जो ना पसंद हो याद तो जरूर रखना ही है। ठीक है ना? अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? और हाँ, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें इसका यूज़ है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताता हूँ आपको। 3 क्वेश्चन अगले वो आप अपने आप करेंगे, इजी हैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है? और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दें। दैट इज नंबर लिखे देते हैं यहाँ पर 9467920004, या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको हाथों हाथ उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप स्टडिंग।